सबसे पहले वास्तुशास्त्र है क्या? बहुत सारे लोगों को पता होगा। वास्तु का मतलब वास यानी जहां पर हम निवास करते हो, तू मतलब कि तू। बट नहीं, उसे भी आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। राइट। तो पहली चीज कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो हम देखेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी मिथ है, बहुत बार हमने सुना है ना कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम कैंसर की प्रॉब्लम देता है, साउथ वेस्ट आपको घर में प्रॉब्लम ला कर देता है, बढ़ोतरी नहीं करने देता, बच्चों पे कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देता है, वंश आगे नहीं बढ़ने देता। एक चीज बताओ, किसी का भी वास्तु 100% एक्यूरेट होता है? किसी का भी घर का वास्तु नहीं होता। तो उसके सॉल्यूशंस क्या एक ही होते हैं कि घर हमें छोड़ना पड़े? नहीं। राइट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि 3 दिन की जर्नी में हम इतना डिटेल में सीखने वाले हैं कि आप आपके घर के डायरेक्शन को समझ पाएंगे। पर आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बने रहना है। राइट। तो जितने भी लोग हमारे साथ बने रहने वाले हैं वो प्लीज मुझे चैट में लिख दीजिए। आई विल बी अटेंडेंट का ए लिख दीजिए, IWA। IWA। IWA मुझे चैट में लिख दीजिए जितने भी लोग 3 दिन अटेंड रहने वाले। ओके, भारती जी ने लिख दिया है, जितेंद्र सर ने लिख दिया है, विनीता मैम ने लिख दिया है। राइट राइट राइट। लक्की मैम ने लिख दिया है। ओके, ध्वनि जी ने लिख दिया है। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। चलिए, शुरुआत करते हैं आज की जर्नी से। अगर मेरी पीपीटी आपको शो हो जाए तो एक बार से थंब दिखा दीजिएगा। ओके। पहले तो हम अपने पुराणों से शुरू करेंगे, हमारे वेदास से शुरू करेंगे। राइट। चलिए। और आज हमारे साथ हमें वास्तु की इन डेप्थ तक लेकर जाएंगे चेतना मैम। मैम वेलकम। थैंक यू मैम। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते मैम। आज से 3 दिन तक हम लोग सीखेंगे वास्तु। मैम एक मिनट। हाँ, देखो हम जो सीख रहे हैं ना वो कोई मजाक नहीं है। ये हमारा साइंस है, हमारी नींव है, हमारी संस्कृति है। तो अगर आप लोग लेटे लेटे सीखोगे तो ये आपके जहन में नहीं जाएंगे, आपकी सोल जर्नी को इम्पैक्ट नहीं करेगी। देखो हमारी जो ये लिंक थी वो हजारों लोगों तक गई थी, पर यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है दे आर वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने अपने कार्मिक पैटर्न को चेंज करने की शुरुआत की। राइट। कार्मिक पैटर्न मतलब क्या? जो चला आ रहा है उसे चला नहीं देना है, हमें चेंज करना है, जिसके लिए आप लोग यहां पर हो। राइट। देखिए, विश्वकर्मा प्रकाशन की जो बुक है उसी के अंदर की ये हमने एविडेंस लिए है, हमारी ही संस्कृति हमारे ही धर्म में ये सारी चीजें पाई गई है। ठीक है। उसी के अंदर क्या बताया गया है? ये जो साइंस है वो हर एक गृहस्थ के लिए है। अभी गृहस्थ मतलब क्या? गृहस्थ्रम मतलब क्या? चेतना मैम। यस। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ 4 मुख्य आश्रम है, जिसे कहते हैं ना कि बाल्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वृद्धाश्रम। हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है कि वास्तु किन लोगों के लिए है, तो विश्वकर्मा प्रकाश में अध्याय जो है दूसरा और चैप्टर फर्स्ट, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि वास्तुशास्त्र गृहस्थ जो रहते हैं, गृहस्थाश्रम जिसे कहते हैं, जिसे हम परिवार कहते हैं, उन लोगों के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि गृहस्थाश्रम में जो रहते हैं उन्हीं पर आश्रित होकर बाकी के लोग अपना पालन पोषण करते हैं। कोई व्यक्ति सन्यासी है, संत है, तो हम दान पुण्य करते हैं, उनका पालन पोषण भी हम पर है। जो राजा थे उनका कर्तव्य था कि सारी प्रजाएं जो है वो खुश रहें, तो ये निर्वाह करना भी राजा का कर्तव्य था।
और उसी तरह यस। अगर अभी की बात करें तो हम सब गृहस्थाश्रम में रहते हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे परिवार का पालन पोषण हम करें, वो हम पर आश्रित होते हैं। तो वास्तुशास्त्र सभी उन व्यक्तियों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में जीते हैं, उनके लिए वास्तु इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं, पर विश्वकर्मा जी खुद कहते हैं, और उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया है। ब्रह्माल ब्रह्मलोक आदि जितने लोग हैं, सभी में रहने वाले गृहस्थ्रम में आश्रित होकर जीवन बयान करते हैं। इसीलिए उस गृह में रहने वाले के लिए गृह निर्माण तथा निर्मित गृह में प्रवेश आदि की विधियों का वर्णन करता हूँ। ओके। यानी कि जितने भी लोग गृहस्थ संसार में रहते हैं, या कहते हैं ना कि जितने भी लोग जीव में है, जिनके भी लोगों के अंदर जीव है, उन सभी लोगों के लिए वास्तु काम करता है। एक और लाइन आगे सीखेंगे। वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामया। विश्वकर्मा जी ने जब ये लिखा था, ये पूरा जो वर्ष है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, वास्तुशास्त्र को क्यों एक शास्त्र के फॉर्म में डेवलप कर रहा हूं। तो उन्होंने ये संकल्प करके ये बताया था कि वास्तुशास्त्र सभी लोगों के हित की रक्षा करता है, इसीलिए मैं ये शास्त्र, ये ज्ञान जो कि उन्हें उनके लिए से मिला था, वो हम लोगों तक एकत्रित करके प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन, जितने भी जीव है उन सभी लोगों के लिए। राइट। चलिए अभी हम सीखते हैं कि एक्चुअल में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। स्टोरी हम सभी लोगों को पता है, पर वास्तु पुरुष ने कितनी कितनी चीजें कैसे बनाई और उसके कहते हैं ना कि सारांश क्या निकला, वो भी सीखेंगे। वास्तु वास्तु को हर मामले में अपडेट कैसे करें, वास्तु को हर मामले में अपडेट कैसे करें। सर आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा हमें। एक बार देवताओं और असुरों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। देवताओं की तरफ से लड़ने आते हैं देवों के देव स्वयं महादेव, और असुरों की तरफ से लड़ने आते हैं उनके ही राजा अंधकासुर। दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन कई प्रहार करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटित होती है। महादेव और अंधकासुर का पसीना जब जमीन पे गिरता है, धरती में से एक अद्भुत, एक बड़ा सा विशालकाय प्राणी प्रकट होता है जो कभी किसी ने नहीं देखा था। देवताओं को लगता है कि ये असुरों का कोई आदमी है, और असुरों को लगता है कि ये देवताओं की तरफ से कोई प्राणी है। वो प्राणी जो है एक एक करके धरती की सारी चीजें निकलता जा रहा था। उसे देखकर असुर और देवता दोनों बहुत घबरा गए और जाकर पहुंचे स्वयं ब्रह्मा जी के वहां पे कि आप ही अब कुछ कर सकते हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, हमें बचाइए। फिर ब्रह्मा जी के आदेश पर देवता और असुर दोनों जने मिलकर वो जो प्राणी था उसको औंधे मुंह जमीन पर गिराते हैं, और ब्रह्मा जी आकर उनकी पीठ पर बिल्कुल नाभि के ऊपर आके बैठ जाते हैं। असमंजस से भरे उस विशालकाय प्राणी को ब्रह्मा जी वहीं उसको अपनी मनस पुत्र की संज्ञा देते हैं, और उन्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद पृथ्वी पर हर एक घर के अंदर आप तुम्हें पूजा जाएगा, और तुम्हारा स्थान हर एक घर के हर एक बिल्डिंग के नीचे होगा। जहां तुम्हारी बातों का, तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, वहां तुम उनके दुख और तकलीफों को खाओगे, और जहां तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाएगा वहां तुम उनके सुखों को खाओगे। और वहां मौजूद सारे देवताओं और असुरों को आदेश दिया है कि जो जहां पे खड़ा है उसका स्थान वहीं पे रहेगा, और वास्तु पुरुष के सहयोग से ही वो मनुष्य के सारे काम बनेंगे और बिगाड़ेंगे। वास्तुशास्त्र की डिटेल जानकारी के लिए समझ में फैमिली मेंबर्स के वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो यहाँ पर एक वर्ड आता है कि अगर आपका यानी कि वास्तु पुरुष का ध्यान रखा जाएगा तो आप उनके दुखों को खाओगे, मतलब दुख हर लेंगे। और अगर आपका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आप उनके सुखों को खाओगे, मतलब कहते हैं ना घर चेंज करते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, घर में कुछ रिनोवेशन करवाया और प्रॉब्लम शुरू हो गई, इस घर से उस घर में शिफ्ट हुए प्रॉब्लम शुरू हो गए, अगर किसी ने प्रॉपर्टी बाय की तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब क्या, अगर आपका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आप उनके सुखों को खाओगे, मतलब आपको चैन से जीने नहीं देंगे। राइट।
एक बार चलिए पहले देखते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने कौन कौन सी चीजों का, अस्त्र शस्त्र का और कौन कौन से भवनों का निर्माण किया। अगर आप मेरी स्लाइड देख सकते हैं तो देखिए, भगवान ने स्वर्गलोक, सोने की लंका, श्री कृष्ण की द्वारिका, इंद्रप्रस्थ, शिव जी के त्रिशूल, विष्णु विष्णु जी के सुदर्शन चक्र और पुष्पक विमान, इन सभी चीजों की रचनाएं जो है वो विश्वकर्मा प्रकाशन ने की थी। ओके, विश्वकर्मा जी ने ये सारी चीजें बनाई थी। अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। जैसे कि किसी ने चैट में लिखा है कि सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, तो ये हमें अपडेट कैसे करें। तो जितने भी लोग लास्ट क्लास में थे वो लोग आंसर नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पर बैठे लोग आंसर करेंगे कि अगर विश्वकर्मा जी ने ये सारी चीजें बनाई तो सोने की लंका भी तो बनाई थी, पर फिर भी रावण का वध क्यों हुआ। होता है ना कि हम तो सारी चीजें हमने अच्छी बना दी पर फिर भी प्रॉब्लम क्यों हुई। कोई आंसर दे सकता है। कर्मा, राइट। कर्मा की वजह से ही, देखो कहते हैं ना कि कर्मा का जो आ, हमें चुगतान करना होता है, कर्मा की जो साइकिल होती है उससे तो भगवान भी नहीं बच पाए थे, तो हम तो क्या ही चीज है। राइट। ओके, देखिए शिव जी के त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान, ये सारी चीजें विश्वकर्मा प्रकाशन से ही हमें मिली है कि ये सारी चीजें भगवान विश्वकर्मा भगवान ने बनाई है। राइट। यस चेतना मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि विश्वकर्मा जी ने ये सारी चीजों का निर्माण किया हुआ है, और ये सब कुछ उनके अपने लिखित ग्रंथ में से प्राप्य है। उन्होंने ही सोने की लंका, द्वारिका और साथ में कई सारे अस्त्र और शस्त्र भी बनाए। अभी एक केस स्टडी हम डिस्कशन कर रहे थे, कितने लोग तिरुपति बालाजी जाकर आए हैं। एक बार हम तिरुपति बालाजी का मंदिर का हम केस स्टडी करते कि क्यों इतना ज्यादा ऑस्पिशियस ये मंदिर है। अगर कर्मा सही है तो वास्तुशास्त्र की जरूरत ही क्या है। वो कर्मा करने के लिए ना आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं होगा ना तो आपको जो थॉट पॉजिटिव आने चाहिए, जो आपके कर्मा पॉजिटिव होने चाहिए ना, वही नहीं होंगे। वहां वास्तु पिलर है मैडम, मतलब क्या। चलिए हम केस स्टडी एक बार डिस्कशन करते हैं कि ऐसी क्या चीज है वहां पर कि इतना ज्यादा ऑस्पिशियस बना है ये। मैम स्क्रीन शो हो रही है। नो मैम। ओके, अभी हो रही है। चलिए, यहाँ पर मैसेज आया, कोई व्यक्ति भी वहां पर जाके आया है, और ये बहुत ही ऑस्पिशियस टेम्पल है। यहाँ की एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है, ये पूरा ही वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार निर्मित हुआ हो। जैसे कि अगर इस मंदिर को देखा जाए तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी शेप स्क्वायर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साइड पर यहाँ पर एक्सटेंशन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बड़ा हुआ है, और वहां पर ही एक तालाब है, जलाशय है, जो कि अकॉर्डिंग टू वास्तु बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है, और यहाँ की एनर्जी बहुत ही हाई रहती है। साथ ही ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, और हमेशा ये मंदिर चर्चा में रहता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ की जो एंट्री है वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर पूर्व दिशा की जो सबसे शुभ पद माने जाते हैं, उनकी E3 और E4 की पॉजिटिव एंट्रेंसेस जो है वो इस मंदिर की है। इसीलिए ये मंदिर जो है वो बहुत ही प्रख्यात है, और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होते हैं। साथ ही यस। अगर इस मंदिर की जो मुख्य मूर्त है उसे देखा जाए तो उसकी स्थापना वेस्ट डायरेक्शन में हुई हुई। इन जनरल क्या होता है कि हमारे टेम्पल के सभी जो विग्रह होते हैं वो वेस्ट में ही स्थापित होते हैं, लेकिन वेस्ट में भी बहुत सारे देवताओं के पद है, और वहां पर एक देवता का पद है वरुण देवता का। जिस भी टेम्पल में वरुण देवता के पद पर अगर विग्रह स्थापित हुआ हो तो वो मंदिर बहुत ही प्रख्यात होता है, और वो मंदिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक ही केस स्टडी आप लोगों के लिए ली है। अगर दूसरी केस स्टडी की बात करूं तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, खाटू श्याम बाबा को सब कोई इसलिए मानता है कि वहां पर हम जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी होती है। ऐसा क्यों? तो अगर वहां पर ग्रेडिंग देखी जाए तो खाटू श्याम जी की जो विग्रह है उनको भी वरुण देवता के पद पर स्थापित किया गया है। यस। तो इसलिए तिरुपति मंदिर जो है वो इतना प्रख्यात है। ओके मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, अभी हम इंडियन मैप को देखते हैं। देखिए फैमिली मेंबर्स, मुझे कोई ये बता सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैश फ्लो होता है वो कौन सी जगह से आता है, कौन से स्टेट से आता है? किसी को आइडिया है कि जो इतना सारा कैश फ्लो जो इंडिया में चलता है वो कौन सी स्टेट से या फिर किस वजह से आता है? रिजर्व बैंक और मुंबई। नॉर्थ साइड पे क्या मतलब? नो, ऐसा नहीं, किस वजह से? यस, मुंबई, महाराष्ट्र, स्टॉक मार्केट, टैक्स, गोल्ड। महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने महाराष्ट्र बताया। अभी मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मुकेश अंबानी सर बोल दीजिए, गांधी जी बोल दीजिए, नरेंद्र मोदी सर बोल दीजिए। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। ओके, कोई बता सकता है क्या गुजरात और महाराष्ट्र कौन सी जगह पर आता है? चलिए हम इंडियन के मैप में देखते हैं। देखो, अगर आप हमारे इंडिया का मैप देख सके तो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है गुजरात, और उसी के बाजू में वेस्ट साउथ वेस्ट में पड़ता है महाराष्ट्र। ओके, यही रीजन है कि यहां से इतना कैश फ्लो होता है, साउथ वेस्ट में नहीं। समझ में आया? मैम, आप और कोई केस स्टडी डिस्कस करना चाहेंगे? जिस तरह मैम ने बताया कि यहाँ पर गुजरात में और महाराष्ट्र में से ज्यादातर जो स्टेबिलिटी वाला कैश फ्लो है वो बना रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही स्टेट हमारे भारत के पश्चिम दिशा में आए हुए हैं। एक और वास्तु में एक रूल है कि भाई पश्चिम दिशा जो है वो ऊंची होनी चाहिए। पश्चिम दिशा पर हम हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे हमारा घर हो तो घर के साइड की जो वेस्टर्न साइड है उसकी हाइट हमें बढ़ा कर रखनी चाहिए। ओके, तो आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से गुजरात में सरदार वल्लभ जी की प्रतिमा, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो वेस्ट में स्थापित की गई, उसके बाद से इंडिया का जो ग्रोथ है, जो इंटरनेशनल पहचान है, उसमें बहुत ही चेंज आया। क्या आप लोग अग्री करते हो इस बात से? यस। और कहते हैं ना कि जो गुजरात की जो मूवीज बनी उसके बाद वो पूरा माहौल ही चेंज हो गया, वो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। देखिए आप, सबसे टॉलेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वो गुजरात के इसी जगह पर क्यों बनाया गया? इसके पीछे बहुत ही बड़ा योगदान है वास्तु साइंस का, जिसे हम यस। शास्त्र भी कहेंगे और साइंस भी कहेंगे कि उसके इसके एविडेंस पाए गए। यस। राइट। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए जो मेटल यूज किया गया है
वो भी अकॉर्डिंग टू वास्तु, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी मेटल से पूरी जो प्रतिमा है उसको तैयार किया गया है। इस पे जिंक आयरन इसको यूज किया गया है ताकि उसका वेट भी बढ़ सके, और साथ में उसको पूरा ब्रास से कवर किया गया है। अगर आप लोग पिक्चर में देख सको तो यहाँ पर मुख्य इन तीन धातुओं का उपयोग किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर दिशा की एक पर्टिकुलर धातु भी है, और ये सारी चीजें हमारे एंशियंट जो साइंस है उसमें मेंशन की गई है। अब हम करेक्ट। समझते हैं कि वास्तु का अर्थ क्या होता है, जो कि संस्कृत शब्द है। उसका हम अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। वास यानी जहां पर हम वसवाट करते हैं, रहते हैं। और तू, इन जनरल हम इसका मीनिंग यही करते हैं कि जहां पर हम लोग रहते हैं उसे वास्तु कहते हैं। सच तो भी है। मतलब तत्व। तू मतलब क्या है कि संस्कृत का जो संस्कृत, अगर यहाँ पर कोई भाषा पढ़ा हुआ होगा तो उन्हें पता होगा कि संस्कृत का एक एक अक्षर मूल तत्व से बनता है, धातु जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर तू धातु जिससे बनते हैं तत्व, और जहां पर पंचभूतों का, पंच तत्वों का अच्छे से संकलन किया हो, पंच तत्व बैलेंस हो, उनका ध्यान रखा गया हो, ऐसे स्थान पर हम जब वास करते हैं उसे वास्तु। तो हमारे घर में, हमारे प्रेमाइसिस में पंच तत्वों को बैलेंस करने से हम यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ अलाइनमेंट में आते हैं, और हम अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं। किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि जब अगर कर्म के फल ही भोगने हैं, ठीक है, हमें अपने कर्म के फल ही भोगने हैं, तो वास्तु कैसे काम करता है? तो देखिए, यस। अब तक हमने जो कर्म कर दिए हैं उसके फल तो हमें भोगने हैं, लेकिन आगे हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें? और कर्म के भी तीन मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। संचित कर्म होते हैं, फिर जो कहते हैं कितने कि लोगों को पता है कितने कर्मास होते हैं? तो कर्म के आधार पर हमें काम करना है। तो अगर हम हमारा वास्तु बैलेंस होगा तो वो हमें अच्छे कर्मों की ओर लेकर जाएगा। क्रियमाण कर्म क्या होता है कि हमने जैसे ही भूख लगी, खाना खा लिया, हमारी भूख शांत हो गई, जो कहते हैं ना, क्विक रिजल्ट देते हैं। फिर कुछ होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो कि पहला लिखा होता हुआ। है संचित कर्म। ओके। जिसे हम सोल जर्नी के कर्मास कहते हैं, जो हमारी सोल जर्नी कैरी करके आते हैं। ओके। फिर होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। ओके। जिसे हम कहते हैं कि हम जो कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। कई बार हमने देखा ना कि छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ ना कुछ इंजरीज हो जाती है, भाई उनकी क्या ही कर्मा। तो वो कर्मा होते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, कहते हैं ना कि उनका साथ यहीं तक था। ओके। फिर आते हैं क्रियामान कर्म। ओके। अकाउंटेबल कर्म जिसे हम कहते हैं, क्रियामान कर्म मतलब जो हम रूटीन लाइफ में करते हैं। ओके। फिर आता है आगामी कर्म। ओके। जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे थॉट प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं उसे रखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे प्लानिंग्स जो होते हैं। ओके। चलिए। क्लियर। तो इसीलिए हमें वास्तु जो है हमारे कर्मों को सुधारने में हेल्प करता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो जो पूरी सृष्टि है वो पंच तत्व से बनी है। पूरी सृष्टि पंच तत्व से बनी है। कहते हैं ना, यत पिंडे प्रत तट ब्रह्मंडे, मतलब जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर भी है। राइट। तो हमारा हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो भी पंच तत्व से ही बना हुआ है। चलिए, अभी देखते हैं कि यस, वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र क्या है और पंच तत्वों को हम आज सीखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। चलिए, अगर हमारे पास लैंड अच्छी है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है, उस पर अगर हम कैसा भी बीज बोएंगे तो वो उग जाएगा, ठीक है।
अगर हमारे पास लैंड इतनी अच्छी नहीं है, इतनी उपजाऊ नहीं है, और वहां पर हम अच्छे लैब टेस्ट किए हुए बीज बोएंगे, तब भी वो फसल अच्छी होगी, है ना। पर कई कबार क्या होता है कि लैंड भी इतनी अच्छी नहीं होती और साथ में बीज भी हम नॉर्मल ही यूज कर रहे हैं, तब अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा। लैंड भी इतनी अच्छी नहीं है और बीज भी हमने लैब टेस्ट वाले अच्छे नहीं डाले, पर फिर भी हमें अच्छी फसल चाहिए, तो हम उसे सपोर्टिव देंगे, खाद डालेंगे, उस पर दवाइयों का छिड़काव करेंगे, ये सब करते हैं ना, और इससे हमें अच्छी फसल मिलती है। तो यहाँ पर जो वास्तु है उसको मैं कैसे आपको लोग समझाना चाहूंगी कि जो लैंड एनर्जी है, हमारी जो धरती की एनर्जी है, अगर वो ऊर्जावान होगी, धरती बहुत ही ऊर्जावान होगी, तो उस पर अगर हम घर बनाते हैं, उस पर थोड़े मोटे वास्तु दोष होते हैं तो वो हम पर इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। पर अगर लैंड एनर्जी ही सही नहीं होगी और उस पर हम वास्तु कंपाइल घर बनाते हैं, तो हमें कॉस्मिक एनर्जी का सपोर्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि खाद का सपोर्ट मिल गया, तो हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सकता है। यस, यहाँ पर मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी आप सभी लोगों से। कई बार होता है ना कि हम घर देखने जाते हैं कि ये घर हमें सूट होगा या नहीं, ये जमीन सूट होगी या नहीं, कि कोई चीज हमें अगर बाय करनी है तो उसकी जगह हम देखने जाते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो कि वहां पर जाते ही आपको फील कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, आपकी बॉडी हीट कर रही है, काम हो रही है, राइट। सेकेंड, आपको क्या करना है, वहां पर थोड़ा सा खड्डा करना है और जो मिट्टी खड्डे में से निकाली उसे साइड करनी है और वापस से उसी मिट्टी को उसमें भर देना है। फिर आपको देखना है कि अगर वो मिट्टी आपके खड्डे से ऊपर आ जाती है, मतलब ये जमीन जो है वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। इक्वल आ जाती है, मतलब क्या, ये जमीन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। और अगर आप मिट्टी भरते जाते पर फिर भी आपको लगता है कि ये खड्डा कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो मतलब कि ये जमीन आपको सूट नहीं करेगी। क्लियर हुआ? ये हमारे शास्त्रों में पाया गया है कि आप कैसे अपने घर की भूमि को चेक कर सकते हो, राइट। चलिए। इसीलिए वास्तु शास्त्र क्या है कि हमें अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करना है, जिससे हमारी जो जीवन है, हमारी जो इच्छाएं है, वो सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। वास्तुशास्त्र कौन कौन सी चीजों पर वर्क करता है ये हमने देखा, जैसे कि एनर्जी, तो एनर्जी पर कौन कौन सी एनर्जी पर यहाँ पर हम आगे सीखेंगे कि ये देखिए, एनर्जी फ्लो जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ऊर्जा ऊर्जा है, ये एक कहते हैं ना कि सनातन सिद्धांत है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो एक है, उसे ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसका नाश कर सकते हैं, वो एक से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। तो जैसे एनर्जी को जो सरकमटेंसेस मिलेंगे, उस तरह वो उसमें चेंज होती जाएगी। तो एनर्जी एनर्जी जो है वो हमारे घर पर, हमारे प्रीमाइसिस में कहाँ से एंटर हो रही है, पॉजिटिवली एंटर हो रही है, नेगेटिवली एंटर हो रही है, वैसे वो हमें असर करती है। ओरिएंटेशन क्या कहते हैं कि हम अपने, मान लो हमें लैंड एनर्जी तो अच्छी मिल गई, पर हम वहां पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसे अगर हम पंच तत्वों के आधार पर, दिशाओं के आधार पर अगर बैलेंस कर दें, तो वो हमें और भी फ्रूटफुल साबित होगा। हमें कहाँ पर घर में क्या चीजें बनानी चाहिए, कहाँ पर क्या प्लेस करना चाहिए, उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। बेडरूम, किचन, टॉयलेट, टॉयलेट इन जनरल घर में नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे। और जितने भी पुराने घर अगर हम देखें, तो वहां पर ये पाया गया था कि टॉयलेट कहीं भी घर में नहीं था। लेकिन हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल में अभी अभी की सिचुएशन ऐसी है, जरूरतें ऐसी है कि हमें टॉयलेट घर में चाहिए, पर अगर वो सही स्थान पर प्लेस किया गया हो तो वो हमें अच्छे रिजल्ट देगा। पर अगर वो सही स्थान पर प्लेस नहीं है तो वो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसी के साथ हम अगर पंच तत्वों की ओर आगे बढ़े, तो मुख्य जो पांच तत्व हैं वो क्या है,
वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई, इन्हीं तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, इन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड बना है, और यही सारे तत्व हर जगह मौजूद है। इवन कहते हैं ना कि अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान रख करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जीवन है वो संतुलित रहता है। ऐसा क्यों? तो भगवान जो शब्द है वो भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, इस तरह से भगवान शब्द बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर पंच तत्वों का ख्याल रखना है। साथ वास्तु में और कौन सी चीजें होती हैं? तो एनर्जी हमने देखी, वास्तु में काम करती है, पंच तत्व काम करते हैं, और उसके बाद है देवता। सबसे पहले क्लास के शुरुआत में हमने जो वास्तु पुरुष की स्टोरी सुनी थी, किस तरह से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और कैसे ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं और असुरों की मदद से कंट्रोल किया, और साथ में अपने मनस पुत्र के रूप में उसका स्वीकार कर उसे ये वरदान दिया कि जहां पर भी तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा वहां पर देवता उन लोगों को खुशियां देंगे, उनके सुखों को निर्वाह करेंगे, और जहां पर भी वास्तु का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहां पर असुर उनका उनकी प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे। तो ये जो सारे एनर्जी फील्ड्स है जिसे हम देवता कहते हैं, वास्तु पुरुष की पोजीशन जो है, ये सारी चीजें वास्तु में कार्य करती हैं। देखिए पहले के फैमिली मेंबर्स, पहले के जमाने में घर कैसे हुआ करते थे? देखिए, वहां पर घर अगर देखें पहले के जमाने के, या अब भी अगर हम गांव के विस्तार के घर देखें, तो आंगन खुला होता है। आंगन खुला होता है। ज्यादातर घर जो हैं वो नॉर्थ साउथ एक्सिस पर बने होते हैं। ईस्टर्न साइड पूरी खुली होती है। सुबह का सूरज जब निकलता है तो धूप पूरे घर में, आंगन से होकर पूरे घर में धूप फैल जाती है। इसी तरह के घर होते हैं ना। लेकिन अब के फ्लैट सिस्टम में क्या है, चार साइड के चार फ्लैट होते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहां पर दिन भर रोशनी नहीं आती। यस, आजू बाजू बिल्डिंग्स बनी होती है, सुबह से ही हमें लाइट्स ऑन कर देनी पड़ती है, तो वहां पर हमें एनर्जी नहीं मिल पाती। ऐसे घरों में ना आप देखना बीमारी बहुत ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि सनलाइट नहीं आती, हमें जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो फैमिली मेंबर्स, पहले के जमाने के जो घर थे वो इसी प्रकार बनाए जाते थे, और जो वॉशरूम था वो घर के बाहर होता था, राइट। अभी क्या हो गया है, धीरे धीरे करके जो वॉशरूम्स थे वो कहते ना कि घर के जो चौगान थे उसमें पहले आए, फिर लिविंग रूम में आए, फिर अभी सभी के बेडरूम में चले गए। तो वॉशरूम्स क्या है, राहु, जिसे हम घर में स्थान पहले नहीं देते थे, अभी हर एक रूम में देने लग गए, राइट। अगर मेरी बात से आप अग्री करते हो तो यस बोलो, लिखो यस। आपने देखा होगा रिलेशनशिप इश्यू क्यों हुआ, क्योंकि राहु हम सबके बेडरूम तक आ गया, राइट। आजकल कमिटमेंट, डिवोर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। शादियां यस, तो कहते हैं ना कि कितने सालों से होती आ रही है। इवन ये जो संस्कृति है जिसे हम लग्न संस्कार कहते हैं, वो भी सनातन संस्कृति की देन है। यस, पहले तो विवाह विच्छेद नहीं होते थे इतने। पहले के जमाने के घर कुछ ऐसे हुआ करते थे, और अभी भाई हमारे पास कंस्ट्रक्टेड एरिया ही कम है, तो हम क्या करें? कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप जो संचय कर रहे हो, जो पैसा कमा कर आ रहे ला रहे हो, उससे आप बचा पाओ, उससे आप जोड़ पाओ, उससे आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपरली दे पाओ। पर हो क्या रहा है, वो ऑलमोस्ट हम जब भी कंसल्टेंसी लेते हैं लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जो हम डे बाय डे देख रहे हैं। एक, सेविंग्स नहीं हो पाती, कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। देखो आपके वेस्ट जोन में क्या है। सेकेंड, रिलेशनशिप इश्यूज, ऑलमोस्ट जगह पर देखा गया रिलेशनशिप इश्यूज। नॉर्थ में किचन या वॉशरूम, राइट। अभी आप कहेंगे मैम हमें तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट समझ में नहीं आता। यस, आज उसी की जर्नी को हम आगे बढ़ाने वाले, राइट। समझ में आया यहाँ तक? हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे।
सबसे पहले हमारी जो मुख्य चार दिशाएं हैं उसे अपने घर में कैसे देखना है, वहां से शुरुआत करेंगे। देखिए पहले के जमाने में और अभी के घर में कितना डिफरेंट आ गया है, राइट। फिर मिस्टेक क्या क्या हो गई है घरों में, एक तो बिना वास्तु देखे, या फिर एंट्रेंस आपकी जो कहते हैं वास्तु भी नहीं, चलो आप वास्तु पे बिलीव करो या ना करो सेकेंडरी मेथड है, पर एटलीस्ट एनर्जी देखे बिना ही आप घर बाय कर लेते हैं। डील की ब्रोशर देखा और डील बाय कर, मतलब डील क्रैक कर दे। स्टेयर्स कहीं पर भी लगा देते हैं। ब्रह्म स्थान सेंटर में ही बड़ा सा डाइनिंग टेबल आ जाता है। स्विमिंग पूल घर की बैक एंड साइड पे, यानी कि साउथ वेस्ट में बना देते हैं। टॉयलेट हर एक रूम में आ जाता है। मिरर शोपीस की जगह पर कहीं पर भी लगाया जाता है। हमने तो कई बार कंसल्टेंसी में जाते तो देखते हैं भगवान की ब्रेकेबल मूर्तिस जो शोपीस के तौर पर आप रख देते हो, जिसका सिर्फ फेस दिखता है। गणेश जी की मूर्ति हम देखते हैं, कृष्णा जी की देखते हैं, कि जो शोपीस होता है पर वो ब्रोकन फॉर्म में होता है। ऐसी गलती ना करो, ठीक है। चलो अभी शुरुआत करते हैं, हमें अपने घर की डायरेक्शंस को कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा हमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो पहली एक चीज बताओ, क्या सूरज, सूर्य डेली उगता है? ये कैसा क्वेश्चन है? यस, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या सूरज, सूर्य जो है वो डेली उगता है? बताइए। कोई साइंस के स्टूडेंट है? बताइए, सूरज डेली उगता है या पृथ्वी गोल घूमती है? सूरज तो वहीं पे है। कभी हमने देखा है सूरज गोल घूमता है? यस, इट्स ड्यू टू रोटेट ऑफ अर्थ। क्या सूरज वहीं पर है तो पृथ्वी जो है वो सीधी घूमती है? नहीं, वो टिल्ट होके घूमती है, राइट। तो जहां से हम देखेंगे कि हमें सूरज, जो सूर्य होते हैं वो मॉर्निंग में दिखते हैं जिस डायरेक्शन से, उसे हम कहेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व। और जहां पर सन सेट हो जाता है, शाम हो जाती है, उसे हम कहेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिम। ओके। यस चेतना मैम। जैसे कि मैम ने अभी आप लोगों को समझाया, अब हम अपने घर में देखेंगे। आप लोगों के घर में मुख्य जो कहते हैं ना कि आउटर वॉल, रूम की नहीं देखनी है। किसी की अगर 2 BHK होगा, 3 BHK होगा, रूम की नहीं देखनी। जो आपके पूरे प्रेमाइसिस की जो आउटर वॉल है उसी को ध्यान में रखना है। जिस भी दीवार की ओर से आप लोगों को सनराइज दिखता है, समझ में आता है कि यहाँ से सन निकलता है। देखिए इस वक्त कंपास या ऐसा कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ डायरेक्शन को फाइंड करना सीखेंगे। जहां से सनराइज होता है उसे हम ईस्ट कहेंगे, और उसके एकदम सामने वाली जो डायरेक्शन है या हमारी दीवार है उसे हम वेस्ट कहेंगे। जहां से सनराइज होता है उसे हम ईस्ट कहेंगे, और जहां पर सन सेट होता है उसे वेस्ट कहेंगे। और ईस्ट के साइड अगर हम अपना फेस करके खड़े रहे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायरेक्शन आएगी उसे हम नॉर्थ कहेंगे, और हमारे राइट हैंड साइड जो डायरेक्शन बनेगी उसे हम साउथ कहेंगे। पहले ये चार डायरेक्शन को आपको अपने घर में, आप अभी जहां पर बैठे हो वहीं से आपको देख लेना है, समझ लेना है कि मेरे इस दीवार पर ये दिशा पड़ रही है, इस दीवार पर ये दिशा पड़ रही है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अभी कि फैमिली मेंबर्स आपको डिजिटल कंपास या कहीं पर नहीं जाना है, अभी सिर्फ कैसे। डायरेक्शन, 4 प्राइमरी डायरेक्शन को समझो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना वास्तु सीखना है पर बेसिक ही नहीं पता है। 4 से 8, 8 से 16 जोन नहीं निकालना था, तो उसके लिए आपको प्राइमरी डायरेक्शन समझना जरूरी है। बट फिर भी अगर आपको कंपास में चाहिए तो आप ईस्ट पे 90 डिग्री
जहां पर आपके डिजिटल कंपास में आएगा 9090 या 100, वो आपका होगा ईस्ट जोन। ओके। और जहां पर 270 होगा वो होगा आपका वेस्ट जोन। सिर्फ इतना याद रखो। ओके। समझ में आया? पहले हम दो ईस्ट से शुरू कर रहे हैं, वेस्ट पे जाएंगे। समझ में आया? आपके घर की ईस्ट कहाँ पर है? सभी लोगों को यहाँ पर पता चला? बताओ मुझे, आपके हैंड हाथ मूव करके कि आपका ईस्ट कहाँ पर है। आपके घर का ईस्ट कहाँ पर है? समझ में आया? ईस्ट वेस्ट। कोई है जिनको ईस्ट वेस्ट समझ में नहीं आया? क्लियर? बहुत बेसिक से हम सिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग एडवांस तक पहुंच सको। गॉट इट? एक बार फिर से, जहां से आपका सूर्य उदय होता है, पृथ्वी तो वहीं पे घूमती है, पर सॉरी, सूरज वहीं पे होता है, पृथ्वी हमारी घूमती है, तो जहां से हमें सनराइज दिखता है दैट्स कॉल्ड टू ईस्ट। जिसे अगर डिजिटल कंपास में आपका देखना हो तो 90 डिग्री। और जहां पर सनसेट होता है, जिसे हम सूर्य अस्त कहते हैं, सूर्योदय कहते हैं, सॉरी, सूर्य अस्त कहते हैं, सनसेट कहते हैं, वो होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, 270 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ? हेलो, जाग रहे हो ना? उत्तरायण दक्षिण बाद की बात है, लिटिल चेंज, यस आई अग्री, वो एडवांस की बात है, पर बहुत सारे लोगों को पहले डायरेक्शन सिखाना जरूरी है। ओके, गॉट इट? राइट? अतुल जी, राजेंद्र जी, पीओ, सीओ जी, अरविंद जी, भारती जी, भगवान जी, क्लियर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, चलिए, अगर आप सनराइज की तरफ फेस करके खड़े हैं, अगर आप सनराइज की तरफ फेस करके खड़े हैं, ओके, तो आपके लेफ्ट साइड पर क्या आएगा? नॉर्थ। मार्क माई वर्ड फॉर लाइफ टाइम, अगर आप सनराइज साइड फेस करके खड़े हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा नॉर्थ और राइट हैंड साइड पर आएगा साउथ। ये क्यों मैं बता रही हूं? क्योंकि आप अगर कहीं पर भी जाएंगे, अगर आपको कोई चीज डिकोड करनी है तो 4 डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सनराइज की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं, ईस्ट की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं, तो आपके लेफ्ट साइड पर आएगा नॉर्थ और राइट साइड पर आएगा साउथ। क्लियर? 4 डायरेक्शन। ओके। फैमिली मेंबर्स, हम 5 लकी विनर्स को उनके घर की ग्रीडिंग करके देंगे 16 जून की, बट शर्त ये रहेगी उनके कैमरास 3 डेज ऑन होने चाहिए, प्लान उनके पास होना चाहिए, डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए और एड्रेस होना चाहिए और गूगल रिव्यू रेटिंग होनी चाहिए। तो हम उनको, उन 5 लकी विनर्स को हम लोग ग्रीडिंग करके देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है? हमारे टीम मेंबर्स आप लोगों के नाम लिख रहे हैं। ओके, चलिए अभी आ गए, बस मैम ग्रीडिंग दे दो। पर हाँ, ऐसा है कि आप लोगों को हम सिखाना चाहते ग्रीडिंग कैसे करना है। गॉट इट? चलिए, आज बढ़ते हैं आगे। समझ में आया आप लोगों को? यस चेतना मैम। यस मैम। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर ये समझ गए कि भाई कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर नॉर्थ है और कहाँ पर साउथ है, ये हमारी मुख्य 4 दिशा है, इसे हम अर्थ के सापेक्ष में समझ रहे हैं। ओके। और जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, वो बदलती नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा था कि उत्तरायण की वजह से सूर्य जो है वो थोड़ा टिल्ट हो रहा है, टिल्ट दिख रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्शन हमारी फिक्स है, लेकिन अर्थ जो है वो रोटेट करती है सन के अराउंड, और वो जो उसका रोटेशन का जो पाथ है वो एकदम सर्कुलर नहीं है, वो जो पाथ है वो लंब है एकदम। जो कहते हैं ना एक्यूरेट सर्कल में अर्थ सन के अराउंड नहीं घूमती। तो जब भी अर्थ सन के नजदीक होती है, जिसे हम समर कहेंगे, अभी समर आएगी, ओके, और जिस वक्त अर्थ सन से दूर होती है तब हम विंटर का अनुभव करते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमें सूर्य को देखना है, लेकिन अर्थ के रोटेशन के पाथ की वजह से सूर्य आपको रोज एक ही जगह पर राइज होता नहीं दिखेगा।
ओके, इसीलिए हम आगे समझते हैं कि डिग्री कैसे लेनी है और ईस्ट कहाँ पर है, वो लोकेट कैसे करना है। लेकिन उसके लिए ये तो समझना है कि ईस्ट एग्जिट आता कौन सी तरफ है। ओके, चलिए अभी हम हमारी जो मुख्य चार दिशा है उसे थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ईस्ट से ही शुरू करते हैं। तो ईस्ट जो है वो लॉर्ड इंद्रा यानी कि स्वर्ग के राजा, उनका स्थान है। ऐसा क्यों? तो जब वास्तु पुरुष को पकड़ा गया था, ब्रह्मा जी के पास लाया गया और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सब और साथ में जो असुर थे उन लोगों को ये अ, वास्तु पुरुष को वरदान देते वक्त ये कहा था कि आप लोगों ने जैसे भी वास्तु पुरुष को कंट्रोल किया है वहां पर आपका स्थान निश्चित हो चुका है। ठीक है, तो ईस्ट के ओर से इंद्र स्वर्ग के राजा, उन्होंने वास्तु पुरुष को कंट्रोल किया था, तो हमारे ईस्ट साइड पर इंद्रदेव का स्थान है। और यहाँ पे जो आधिपत्य ग्रह है वो है सूर्य। तो इसीलिए जो इंद्र है, सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन है, वो हमारे न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, हमारे हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, सोशल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सन का भी स्थान है और साथ में हमने ये जानते हैं कि सनराइज हमारा अर्थ पर ईस्ट से होता है, और सुबह की जो धूप होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिस भी घर में सूर्य की धूप, सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से फैलता है, उस घर में आप लोग ये अच्छी वाइब्रेशन को फील कर पाओगे। और जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे इसमें नष्ट हो जाते हैं। और जिन भी घरों में सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से नहीं फैलता, उन घरों में हमें बीमारियां बहुत ही देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर भी कॉमन साइंस लॉजिक है कि भाई सूर्य की जो धूप है उसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, और जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता और दिन में भी लाइटें चालू करनी पड़ती है, वहां पर आप लोग देखोगे कि ऐसे घरों में एक विचित्र प्रकार की बदबू आती है और लोग बहुत ही जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इस डायरेक्शन हमारे ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोशल कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ईस्ट के एकदम सामने जो डायरेक्शन है जहां पर सनसेट होता है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट या पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है उनके अधिपत्य देवता है वरुण देवता, जिसे वर्षा के देव भी कहा गया है। और साथ ही में ये जो जोन है ये विश, फुलफिलमेंट, क्रिएटिविटी और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वरुण देवता जो है वो वर्षा के देव हैं, और ये माना जाता है कि वरुण जो है वो यूनिवर्सल जो पाथ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो भी विश है वो यूनिवर्स तक डायरेक्टली पहुंचती है। इसीलिए यहाँ पर अगर जैसे कि हमने टेम्पल का एग्जांपल लिया था और साथ में मैंने आपसे कहा था, ऐसा नहीं कि तिरुपति बालाजी या खाटू श्याम जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वही मंदिर, कई सारे हमारे एरिया में ऐसे मंदिर होते हैं जहां पर हम जाकर अपनी मन्नत मांगते हैं और हमारी मन्नत पूरी होती है। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारे टेम्पल्स फेमस है। ना सिर्फ टेम्पल पर बहुत सारे धार्मिक स्थल, चाहे वो सिख धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, क्रिस्ती धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, हर धर्म के धार्मिक स्थल है जो इच्छा पूर्ति के लिए माने जाते हैं। वहां पर आप लोग ये चेक करना कि उनके जो विग्रह है वो वेस्ट डायरेक्शन में आते होंगे और वो वरुण देवता के स्थान पर आते होंगे, इसीलिए हमारी इच्छाएं उस जगह से पूर्ण होती हैं। उसके बाद है नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे कुबेर देवता का स्थान कहा गया है। कुबेर वैसे देव नहीं, एक यक्ष है, और महालक्ष्मी के जो संपत्ति है, खजाना है, उनका खजांची है। यक्ष जो है ये उनकी ड्यूटी है कि लक्ष्मी जी को उन्हें उनके खजाने का हिसाब किताब रखना है। तो कुबेर जो है उनका स्थान नॉर्थ में है, क्योंकि उन्होंने वास्तु पुरुष को नॉर्दर्न साइड से कंट्रोल किया था। इसीलिए ये डायरेक्शन हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लेकर आती है, हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आती है। उसके बाद है साउथ, दक्षिण दिशा। यहाँ के जो रूलिंग देवता है वो है यम, मृत्यु के देवता जिसे हम कहते हैं, या फिर कहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं।
हमारे कर्मों के अनुसार सुना है ना कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो फल देते हैं वो है यम जी। और इनका स्थान है साउथ में, इसलिए साउथ डायरेक्शन है वो हमें फेम दिलाती है। अगर बैलेंस है तो फेम दिलाती है, हमारा नाम बढ़ाती है। पर अगर बैलेंस नहीं है तो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस ये हमारा नाम डुबा भी सकती है। तो ये हमारे मुख्य 4 दिशाएं हो गई। इन्हीं 4 दिशाओं में से 8 दिशाएं और 16 दिशाएं कैसे बनती है वो हम आगे के 2 दिनों में देखेंगे। और आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स की ओर। वास्तु के जो मूल तत्व हैं पंच महाभूत, ये ना सिर्फ वास्तु में आते हैं पर हर जगह। आयुर्वेद, किसी भी साइंस, हमारे किसी भी एंशियंट साइंस को अगर हम देख लें तो वहां पर जो मूल है वो ये पंचभूत ही हैं। चाहे आप पतंजलि का योग सूत्र उठाकर देख लीजिए, आयुर्वेद की कोई भी चिकित्सा देख लीजिए, या फिर कहेंगे चरक संहिता है, अम, सुश्रुत संहिता है, वहां पर भी हमें यही सारे इलाज मिलेंगे कि कैसे अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह करने के लिए हमें अपनी बॉडी में 5 तत्वों को बैलेंस करना है। और यही चीजें हमें वास्तु में भी देखने को मिलती हैं। अगर हम महाभूत की बात करें तो मुख्य जो हमारे पंच महाभूत हैं वो ये है: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जैसे कि भगवान का नाम मैंने आपको डिकोड करके बताया था, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और ज से सॉरी न से नीर यानी कि जल। अगर हम भूमि तत्व की बात करें, पृथ्वी तत्व की बात करें, तो ये तत्व जो है ये क्या निर्देशित करता है? तो ये स्थिरता प्रदान करता है, एक स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ का काम क्या है? हम सब कोई अर्थ के ऊपर ही तो स्टेबल है, ठीक है। अर्थ अर्थ हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि अर्थ ही हमें हमारा जो कहते हैं ना कि जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें, आप लोगों ने सीखा होगा साइंस में, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अगर जीना है, ठीक है, तो उसे रहने के लिए छत चाहिए, अपना पेट भरने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और सांस लेने के लिए वायु चाहिए। इतनी चीजें अगर मिल गई तो वो व्यक्ति जी सकता है, कोई भी सजीव। यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, मैं सजीव सृष्टि की बात कर रही हूँ। तो सजीव को जो मुख्य जरूरत है, खाना जिसे हम कहते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ से तो मिलता है। हमारी जरूरतें वहां से पूरी होती है, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अर्थ जो है वो हमारी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, हमारी नींव को गवर्न करता है, मुख्य जरूरतें जिसे हम कहते हैं, मेन स्ट्रक्चर, या कहते हैं कि रूट्स, हमारे रूट्स को गवर्न करता है। उसके बाद हम देखेंगे जल। हमारे बाकी के 4 डायरेक्शन, हम 4 जो तत्व है वो हम कल सीखेंगे। पर आज आप लोगों को 4 डायरेक्शंस और 5 एलिमेंट के नाम समझ में आए? क्लियर हुआ? कल हम जब सीखेंगे, हमारे पंच तत्व सीखेंगे, उसके एट्रीब्यूट सीखेंगे, तब आप खुद आपके घर में डिकोड कर पाएंगे कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। पर यस, उससे पहले आपको कल तक क्या करना है, एक रफ स्केच स्केच बना देना है अपने घर का। रफ, ऐसा नहीं है जिसके पास प्लान है वो प्लान लेकर बैठेंगे, पर जिनके पास नहीं वो एक रफ स्केच बनाएंगे और अपने घर की 4 डायरेक्शन, रूम, किचन और सारी चीजें लिख देंगे। कहाँ क्या क्या है वो लिख देंगे। और जैसे कि आज आप लोगों को सिखाया, आपके घर का ईस्ट को सूर्य उदय कहाँ पे होता है, वो वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इतना लिख देंगे। करके आएंगे होमवर्क। वेबिनार से ही होमवर्क मिलना शुरू हो गया है, करके आएंगे। जी मैम। ओके, यस, सो यस, ये कर ले हम। सॉरी, हाँ मैम, करके आएंगे मैम। मैम बिल्कुल करके आएंगे। यस, यस मैम, करके आएंगे। यस, 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 यस। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितने अच्छा किसने लिखा है कि मैम आपके वेबिनार में फर्स्ट टाइम ये सीखने को मिला, अदरवाइज हम 16 जोन से ही शुरू कर देते हैं। नहीं, 16 जोन बहुत बाद में आता है। पहले 16 जोन के लिए 4 जोन समझो, 8 जोन समझो, उसके बाद हम पंच तत्व को समझेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। पर आपसे चाहिए हमें एक प्रॉमिस कि कल सेम टाइम सेम प्लेस 7:30 को हम क्लास में मिलेंगे।
ओके। और आपको क्या करना है, 3 लोगों की हेल्प करनी है। जो लिंक आपको मिलती है उसे 3 ग्रुप में और 3 पर्सन को शेयर करना है, ठीक है। अगर आप रेंटेड रूम में रहते हैं, हॉस्टल रूम में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं, सब जगह पर ये रूल्स लागू होते हैं। क्लियर? ठीक है। चलो, आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। पर होमवर्क जरूर से करके आना, तभी हम आपको बाकी की चीजें समझा पाएंगे। राइट? ओके, देखिए भारती मैम ने अभी से बना दिया। सेम टाइम एम सेम अग्री टुमारो, राइट? ओके, चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।